तो मैं बताया क्लासिफाइंग क्या होता है, उससे अगला फीचर जो है वो समराइजिंग है क्लास। क्या है? समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? क्लासिफाई में मैंने बताया जर्नल बनती है, वो रिकॉर्ड की जाती है, उसके बाद अलग अलग अकाउंट बनते हैं, उसको लेजर बोलते हैं। समरी मतलब सारे अकाउंट्स को इकट्ठा मैनेज करना, वो समराइजिंग कहते हैं, समरी करना। वो हमारे कब बनेंगे? जब मैं आगे आपको ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? ट्रायल बैलेंस, जिसकी मदद से ट्रायल बैलेंस मदद करता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। क्या आता है? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट से ही जो अकाउंट्स का सबसे आखिरी टॉपिक जो बैलेंस शीट है वो समराइजिंग करने का काम करता है। मतलब अलग अलग अकाउंट को इकट्ठा करना ही बैलेंस शीट कहलाता है क्लास। ये होता है आपका समराइजिंग, मतलब समरी करना, मतलब पूरे अकाउंट्स की समरी बनाना समराइजिंग कहलाता है क्लास। मैं आपको पहले अकाउंटिंग साइकिल समझा देता हूँ क्लास, फिर आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है क्लास? पहले हमारी होती है जर्नल। जर्नल से पहले हमारा क्या है? ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल से आपका लेजर बनता है। क्या बनता है? लेजर। लेजर से ही आपका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, मतलब समरी बनाई जाती है। और ट्रायल बैलेंस के ही बैलेंसेस से आपका ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी की मदद से आपकी बैलेंस शीट तैयार होती है। क्या तैयार होती है? बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किसकी मदद से होती है? ट्रांजैक्शन की मदद से। इससे आपको क्या समझ आया कि जो ट्रांजैक्शन है पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके बाद आपकी अकाउंटिंग साइकिल प्रिपेयर होती है क्लास। अब अगला फीचर के ऊपर जाते हुए हम क्या करते हैं? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेट मतलब सारे इंप्लॉयज को बताना। इंटरप्रेटिंग मतलब जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हम अपने कुछ लोगों को शेयर करते हैं। कौन है वो लोग? मैं बता देता हूँ। पहला होता है प्रोप्राइटर, जो उसका मालिक है। मैनेजर, बैंक जो हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधारी दे रखी है, वो मैं आगे आपको इनके डिटेल में बताऊंगा। और एम्प्लॉयज़ जो मतलब हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। इनको अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन